एक शख्स पर अपनी पत्नी के कत्ल का इल्जाम था। पुलिस पति को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, 3 महीने बाद इसी कत्ल के मामले में पुलिस उसी पति के खिलाफ बाकायदा चार्जशीट भी दाखिल कर देती है। फिर 4 महीने बाद अचानक नोएडा में एक भूत दिखाई देता है। कुछ लोग उस भूत को पहचान लेते हैं। बाद में पुलिस उस भूत को भी हिरासत में ले लेती है। क्या यह भूत था या फिर एक ऐसा प्लान जिसने पुलिस, अदालत और पूरे गांव को 4 महीने तक बेवकूफ बनाया? नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी केस को सिलसिलेवार तरीके के साथ। दरअसल 4 महीने पुरानी इस मुर्दा मैडम का नाम है गुंजा। वह बिहार के मोतिहारी जिले की रहने वाली है। इसी साल मार्च में गुंजा की शादी पड़ोस के गांव में रहने वाले रंजीत कुमार से होती है। शादी को 4 महीने बीत जाते हैं। फिर आती है 3 जुलाई की रात। वो रात जब सीसीटीवी कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हुई थी, तारीख उस पर भी लिखी हुई थी, वक्त भी है रात 12:07। तेज कदमों से कमरे से बाहर हमेशा हमेशा के लिए एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। उधर देर रात गुंजा के पति रंजीत को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी कमरे में नहीं है। हर तरफ ढूंढा, तलाश किया, कुछ पता नहीं चला। फिर सुबह तक खबर ससुराल पहुंच जाती है, गुंजा कहीं नहीं मिलती। फिर पति रंजीत समेत पूरा परिवार अरेराज थाना पहुंचता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। रंजीत पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर के बारे में भी बताता है, मगर पुलिस तो पुलिस है, उनकी जांच में कोई और दखल दे या कोई उन्हें यह बताए कि कैसे जांच की जानी चाहिए तो भला उन्हें बुरा तो लगेगा ही। सो यहाँ तक कि पुलिस ने भी अपना काम करने की बजाय उल्टे रंजीत पर ही जिम्मेदारी डाल दी कि वो अपनी पत्नी गुंजा को ढूंढकर पुलिस के सामने पेश करे। उधर इसी बीच यह भी हुआ कि गुंजा के घर वालों ने उल्टे रंजीत पर ही तेज की वजह से अपनी पत्नी को मारकर उसकी लाश कहीं छुपा देने का इल्जाम लगा दिया। दुखद का पुलिस को और क्या चाहिए था। रंजीत की बीवी को ढूंढने की बजाय 9 जुलाई को सिर्फ गुंजा के घर वालों की एक शिकायत पर उल्टे रंजीत को ही गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम है कि उसने अपनी पत्नी को किडनैप किया, उसका कत्ल किया और फिर लाश कहीं छुपा दी। अब रंजीत जेल जा चुका था, पर कमाल की बात यह रहती कि पुलिस ने जिस गुंजा के कत्ल के इल्जाम में रंजीत को जेल भेजा, उस गुंजा की लाश तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई। शायद यह कहना गलत होगा, असल में कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। 3 जुलाई की रात की सीसीटीवी कैमरे की कुछ तस्वीरें साफ बता रही थी कि गुंजा अपनी मर्जी से घर से गई, वो भी रात के अंधेरे में। जब वो जा रही थी तब कैमरे में दूसरा कोई शख्स ही नहीं था, रंजीत घर के अंदर ही था। इतना बड़ा और पुख्ता सबूत होने के बावजूद पुलिस ने गुंजा को मुर्दा मान लिया और उसके पति को कातिल बना दिया। इधर बेटे के जेल जाते ही पूरा घर बर्बाद होना शुरू हो गया। इज्जत के साथ साथ मुकदमेबाजी ने जमा पूंजी को भी नजर लगा दी। रंजीत को जेल गए हुए 3 महीने हो चुके थे। इस मुकदमे में पुलिस ने बड़ी खूबसूरत कहानी बनाकर चार्जशीट की शक्ल में उसे अदालत में पेश भी कर दिया। मामला कत्ल का था, फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो पक्की थी। पर फिर भी बिहार के इस मोतिहारी से कई 100 किलोमीटर नोएडा में 24 नवंबर को अचानक एक भूत दिखाई देता है। इसी मैडम का भूत इंतकाल से मुर्दा मैडम की जिंदा होने की खबर मोतिहारी रंजीत के घर और पुलिस तक पहुंच जाती है। 4 महीने से जेल में बंद रंजीत की बेगुनाही का परवाह नहीं मुर्दा भूत। रंजीत के घर वाले मोतिहारी पुलिस के साथ जल्द से जल्द नोएडा पहुंचकर मुर्दा से जिंदा हो चुकी गुंजा को वापस गांव लाना चाहते थे ताकि उनका बेटा जेल से बाहर आ जाए। पर यह भी पुलिस का कमाल देखिए, देर से पदभार ग्रहण करने वाले इस थाने के इन बड़े साहब ने रंजीत के घर वालों से कहा नोएडा दूर है, इसलिए वहां तक जाने के लिए सफर और गाड़ी का इंतजाम आप लोगों को करना होगा। हम आपके साथ चले जाएंगे। देर से पदभार ग्रहण करने वाले पुलिस के यह साहब शायद भूल बैठे थे कि केस की छानबीन के दौरान कहीं जाने या सफर के लिए पुलिस विभाग में अलग से बजट होता है जो उन्हें सरकार देती है।
कहर साहब लोग मुफ्त की गाड़ी में मुफ्त का खाना खाते हुए मोतिहारी से सड़क के रास्ते नोएडा पहुंच जाते हैं। यही उन्हें 4 महीने पहले मर चुकी गुंजा जिंदा मिलती है। अब सवाल है ताकि गुंजा मुर्दा से जिंदा कैसे हो गई? तो कहानी बड़ी पुरानी है। असल में गुंजा गांव में पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से प्यार करती थी, पर घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ रंजीत से उसकी शादी करा दी थी। लेकिन शादी के बाद भी गुंजा उसके प्रेमी के बीच रिश्ता कायम रहा। फिर दोनों ने मिलकर हमेशा के लिए मिलने की एक तरकीब निकाली। तरकीब यह थी कि गुंजा एक रात अंधेरे में अपने घर से गायब हो जाएगी और फिर दोनों नोएडा में रहेंगे और यहीं अपनी नई दुनिया बसाएंगे। क्योंकि गुंजा का प्रेमी नोएडा में ही जॉब करता था, तरकीब काम कर गई। 4 महीने से दोनों साथ में रह रहे थे। इन सब के बीच बेचारा रंजीत खामखा पिछले 4 महीनों से एक ऐसे कत्ल के इल्जाम में जेल में बंद था जो उसने किया नहीं, बल्कि कभी हुआ ही नहीं था। इस कहानी ने 2 बातें साबित कर दी। पहली, प्यार अगर गलत तरीके से किया जाए तो यह सिर्फ 2 नहीं कई जिंदगियां तबाह कर देता है। और दूसरी, जांच अगर सतही हो तो कानून भी निर्दोष को अपराधी बना सकता है। दोस्तों, आपकी इस केस में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।